Hello, my name is Santosh and welcome to my YouTube channel संतोष जॉब्स। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, जिसे शॉर्ट में आरपीएससी भी कहते हैं, उसके द्वारा एक बड़ी वैकेंसी रिलीज कर दी गई है जो है पशु चिकित्सा अधिकारी वेटनरी ऑफिसर की, जिसमें टोटल हैं 1100 पद दिए गए हैं। इसमें से जनरल के लिए टोटल जो पद हैं वो आपके दिए गए हैं 250, एससी कैटेगरी के लिए 139 139, एससी के लिए 129, ओबीसी के लिए 145, एमबीसी कैटेगरी के लिए 34 और ईडब्ल्यूएस के लिए 70 पद इसके अंदर दिए गए हैं। इसके अंदर बात करें हम कि इसके अंदर आपके पास क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। लेकिन इन्होंने एक नोट और आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट का और राजस्थानी कल्चर का, ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास इन्होंने एक नोट लगा के दिया है कि अभ्यर्थी को राजस्थान पशु चिकित्सालय परिषद जयपुर से अस्थायी या स्थायी पंजीकरण करवाना आवश्यक है फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वहाँ तक, और अभ्यर्थी को इंटर्नशिप जो होती है वो इंटर्नशिप लिखित परीक्षा जब होगी आपकी इस वैकेंसी की, जब भी परीक्षा होगी उस परीक्षा से पूर्व तक आपके पास इंटर्नशिप है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। और यदि आप ऐसी कोई भी आपकी डिग्री यदि कंप्लीट नहीं मिलती है तो असत्य और गलत सूचना देने के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत आपको आगामी 3 वर्षों तक आयोग की परीक्षाओं से डीबार घोषित कर दिया जाएगा। इसमें पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो लेवल 14 का आपको पेमेंट मिलेगा, और इसमें 2 साल का राजस्थान की सभी वैकेंसीज के अंदर 2 साल का प्रोवेशन पीरियड होता है। उस प्रोवेशन पीरियड के अंदर राज्य सरकार कुछ पेमेंट डिसाइड करके रखती है जो बेसिक पे के कुछ दाएं बाएं रहता है, तो वो एक फिक्स पेमेंट आपको दिया जाएगा। टोटल लेवल 14 के अनुसार पूरा पेमेंट आपको नहीं दिया जाएगा। इसमें आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को आपकी आयु जो है न्यूनतम 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यदि आप एससी एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो अधिकतम आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यदि आप सामान्य वर्ग की महिला हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यदि आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। और यदि विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला हैं, यानी जिनका डाइवोर्स हो चुका है, वो यदि इसमें फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा कोई तय नहीं है, वो जब चाहें तब फॉर्म लगा सकते हैं। आप उनकी आयु कितनी भी हो कोई मैटर नहीं करता है। इसके अंदर चयन प्रक्रिया की बात करें, हाँ एक चीज़ और कि कुछ अभी कमेंट करेंगे कुछ स्टूडेंट्स की सर इसके अंदर ये राजस्थान की भर्ती है और हम तो मध्य प्रदेश से हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं या राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो क्या हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं? देखो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपके पास जो इन्होंने डिटेल्स दी हैं, एक तो जो राजस्थान पशु चिकित्सालय विभाग जयपुर जो इनकी संस्था है वहाँ पे आपको एक तो इनका वो करवाना पड़ेगा, आपका लाइसेंस लेना पड़ेगा, वहाँ पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे तो पशु चिकित्सालय विभाग पंजीकरण करवाना पड़ेगा। और दूसरा आप जो हैं किसी अदर राज्य से राजस्थान के अंदर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एज ए जनरल कैटेगरी माना जाएगा। आप उस राज्य में एससी में आते हो, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी में आते हो, लेकिन आपको राजस्थान के अंदर फिर जनरल कैटेगरी का मानते हुए परीक्षा दिलवाई जाएगी। तो आप फॉर्म भर सकते हो इन शर्तों के साथ।
इसमें जो चयन प्रक्रिया है, आपका एक लिखित पेपर होगा, उसके माध्यम से आपकी चयन जो प्रक्रिया है वो करवाई जाएगी। ठीक है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार के प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे। परीक्षा का स्थान व जो ये है, ये इन्होंने जारी कर दिया है। अभी मैं आपको अलग से एक नोटिफिकेशन के अंदर दिखाऊंगा। इसकी जो आवेदन अवधि है, जो आवेदन है, यानी कल 5 अगस्त 2025 से लेके 3 सितंबर 2025 रात 12 बजे तक भरे जाएंगे। आपको फॉर्म भरने के लिए राजस्थान का एक पोर्टल है, जो इन्होंने देखो वेबसाइट दे रखी है ssorajasthan.gov.in के माध्यम से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको OTR करना पड़ता है, उस OTR के माध्यम से आप भर सकते हो। इसके अंदर यदि आप जैसे जनरल से हो, पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलेयर, अति पिछड़ा वर्ग के हो तो 600 रुपये लगेंगे। बाकी यदि आप SC ST वगैरह अदर कैटेगरी से हैं तो आपके 400 रुपये लगेंगे। इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान में एक रूल ये भी है कि यदि आप फॉर्म भर देते हो और राजस्थान की 2 आगामी भर्तियों के अंदर अनुपस्थित पाए जाते हो तो आपका जो OTR है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको 750 रुपये का एक राशि भुगतान करना होगा, यदि फिर से आपको राजस्थान में कोई वैकेंसीज देनी है तो। इसमें पेपर स्कीम की बात करें तो आपका इस एक ही पेपर होगा और उसके अंदर पार्ट A और पार्ट B 2 सेक्शन होंगे। इसमें पहले में आपके राजस्थान GK पूछी जाएगी, 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। और आपका जो VVSC का सर्टिफिकेट है, जिसमें आपने एनिमल हस्बेंड्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं पूरे 5 साल के अंदर, वो सब्जेक्ट्स इसमें आएंगे। 110 क्वेश्चन होंगे 110 नंबर के, ऐसे टोटल 150 मार्क्स का पेपर ये होगा, एक सिंगल पेपर होगा। उसके माध्यम से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 रहेगी, यानी 1/3 पेपर के माध्यम से आप क्या करोगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी इसके अंदर। इसके बाद हम बात करें तो इसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं। एक मैं आपको बताऊं तो इसकी एग्ज़ाम के बारे में, तो आपको ये नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, RPSC, ये आपको दिख रहा होगा rpsc.gov.in, इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद RPSC आपको जाना है इसमें जनरल कैंडिडेट में, और यहाँ पे जाना है जनरल कैंडिडेट में, जनरल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट, और रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट में जाने के बाद आपको ये मिलेगा एक सीरियल नंबर 4 पे वेटनरी ऑफिसर 2025 का ये नोटिफिकेशन, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। रही बात इसकी एग्ज़ाम की, तो इसकी एग्ज़ाम डेट है, इसके लिए अलग से एक 22 जुलाई 2025 को आयोग RPSC के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया था। उसके अकॉर्डिंग जो वेटनरी ऑफिसर 2025 की एग्ज़ाम है वो आपकी 19 अप्रैल 2026 रविवार के दिन लगेगी। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, और इस वैकेंसी से रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नए और एक रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में जानने के लिए और किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।